के मुबारक नाम में तमाम मोमिनीन की सलामती हो। अभी अजीज़ों हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। बेटा तिलावत करेगा पहला कुरिन्थियों और उसका 6 बाब और उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत मुक़द्दसा की तिलावत को सुनेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना ज़िनाकार, ना ऐश, ना लौंडे बाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यसु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहराए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बात। आमीन आमीन। थैंक यू बेटे, खुदावंद बड़ी बरकत दे। आज के अजीजों मैसेज का हमारा टाइटल है रास्तबाज। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, पॉल पाकरू की रहनुमाई से यूं कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। इस आयत मुकद्दसा के अंदर वाज़ेह लिखा है कि बदी से भरे लोग खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। वो लोग जो बदी से भरे हैं, जिनके अंदर बदी पाई जाती है, जिनकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है, गुनाह से भरे लोग आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों को, जब कुरिन्थस के अंदर जो कलीसिया कायम हुई थी, उस कलीसिया को जब लेटर लिखा तो अपने पहले खत में पौल उन्हें ये बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हर वो शख्स जिसकी जिंदगी में गुनाह है और अगर वो गुनाह में मर गया तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। जब तक वो जिंदा है उसे तौबा करने का खुदा बार बार मौका देता है। अगर वो गुनाह में मर गया तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मुआफी का रास्ता भी बंद हो जाता है, तौबा का रास्ता भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर वो शख्स जिंदा है तो उसे आज भी मौका है। अभी अब अगर आप कलाम सुन रहे हैं ऑनलाइन तो आज भी मौका है, अपने गुनाह का इकरार करें, इस बात को अपनी जिंदगी में ले। जी हाँ, बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। उसकी रीजन क्या बेटी परी बताएगी, क्यों बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। जी बेटे बताए मुझे, आमिर बताएगा क्यों बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। गौर से सुनिएगा, क्योंकि खुदा की बादशाही पाक है और वहां पर कोई नापाक चीज नहीं जा सकती, वहां पर कोई नापाक रूह नहीं जा सकती। जिसकी जिंदगी में गुनाह है, इसका मतलब है उसकी रूह के ऊपर नापाकी का धब्बा है। और खुदा पाक है, खुदा की बादशाही पाक है, खुदा का तख्त पाक है, हॉली एंजल्स पाक है, पाक फरिश्तगान जो खुदा के हुजूर कदूस कदूस कहते हैं वो पाक है। वहां की आबो हवा फिजा पाक है, वहां पर बाप के हुजूर सब कुछ पाक है और खुदा की बादशाही पाक है। और पाक बादशाही में वही शख्स दाखिल होगा जो पाक हो चुका है। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो। आज बादशाही के लिए हमने अपने आप को पाकीज़गी के अंदर लेकर आना है। अगर अजीज़ों पाकीज़गी नहीं तो आपको बादशाही नहीं मिल सकती। बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। अगर आप पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा को देखें तो लिखा है, और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। लिखा है तुम में बाज ऐसे ही थे जो बदकार थे,
लेकिन पॉल कहते हैं, आगे लिखे है, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हर वो शख्स जो यीशु के नाम कबूल कर लेते हैं कि वो खुदा का बेटा है, यीशु के नाम पर ईमान ले आता है, रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी में आ जाता है, पाक रूह से और यीशु के लहू से वो शख्स धुल जाता है और फिर वो शख्स रास्तबाज ठहरता है। रास्तबाजी के लिए जरूरी है कि आप और मैं हम यीशु के नाम को रिसीव करें, यीशु के नाम को कबूल करें, यीशु के नाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, पाक रूह को ले ले, पाकीज़गी के अंदर आ जाए, तो हमें आसमान की बादशाही मिलेगी। खुदा की बादशाही इतनी आसान नहीं जितनी आज दुनिया ने समझ ली है। दुनिया कहती है गुनाह भी करो, फिर माफी मांगो, फिर चर्च जाओ, फिर गुनाह करो, और दुनिया की जो दुनियादारी के जो लोग हैं वो यही काम सारी जिंदगी करते रहते, कभी गुनाह करते, कभी माफी मांगते, कभी गुनाह करते, कभी माफी मांगते। लेकिन जो खुदा तरस लोग हैं वो एक दफा जब तौबा करते हैं फिर वो गुनाह की तरफ नहीं आते, फिर वो गुनाहों से भागते हैं, दौड़े लगाते हैं। ये रोशनी गुनाह नजर आया तो गुनाह नु वेख के दौड़े लगा लेनी है। लेकिन जो दुनियादार लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, वो गुनाह के साथ समझौता करते हैं। ईमानदार लोग गुनाह से समझौता नहीं करते। अजीजों, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं तो आपको बदकारी से तौबा करनी होगी। क्या आप नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे? अगर एक शख्स बहुत अच्छे काम करता है लेकिन वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो तो उसे क्या फायदा है? उसे कोई फायदा नहीं। वो अपना टाइम जाया कर रहे हैं, वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, वो अपना दिन जाया कर रहे हैं, उसे कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह नासरी ने एक जगह पर कहा, लोग आते हैं और वो कहते हैं यीशु तेरे नाम से हमने ये किया, तेरे नाम से मुआजिज़े किए, तेरे नाम से हमने बड़े बड़े काम किए। यीशु कहता है कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत ना थी, मैं तुम्हें शुरू से नहीं था जानता। तुमने मेरे नाम को, तुम मुझे ठगते रहे हो, तुमने मेरे नाम को अलानिया जलील किया है, इसलिए मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। आज जरूरी है आप और मैं हम यीशु की सलीब के नीचे आ जाए, झुक जाए यीशु के कदमों और संजीदा हो जाए। अजीजों, संजीदा होना पड़ेगा। अगर आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो फिर गुनाह से समझौता नहीं करना, फिर आपको संजीदा होना पड़ेगा। संजीदा हो जाए, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। कोई गुनाह से भरा शख्स, कोई बदकार जिसके अंदर लालच है, ये बड़ी गुनाह से भरे लोगों की क्वालिटीज लिखी हुई है। वो फरेब खा लेते हैं, अबलीस के झांसी में आ जाती है, हरामकारी उनकी जिंदगी में पाई जाती है। हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ना बुत परस्त। ये सारी क्वालिटीज, लालची लोग, शराबी लोग, गालियां बकने वाले। आज आपको पता है सुबह सुबह कई दफा लोग उठते हैं और फिर बड़ी बड़ी लंबी लंबी गालियां दे रही होती है ना। जब पुरानी आंटियां होती हैं ऐसे, मोहल्ले में वो आंटी बता रहे कि हमारे मोहल्ले में इतना बुरा लगता है, तो बहुत बुरा लगता है, तो मसला डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गालियां बकने वाले भी, अगर आप गाली बकती हैं तो आप भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होना है फिर आपको अपनी जुबान पर काबू करना होगा। आइए आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे और कुछ देर के लिए हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, हम किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। साइमन बेटा भी आंखें बंद करेगा और हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, कैसे हम अपनी जिंदगी गुजारें। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, ये मैसेज आपके लिए भी था। जितने अब दिन जहाँ चर्च में मौजूद है, मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप चाहे जहाँ पर भी, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अपने घर में, अपने बेडरूम में, कहीं भी आप कलाम सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, बदकारी है, तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आइए आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू।